निसार राणा साहब, इसी पॉइंट को लेके आपकी तरफ आऊँगा। एक तो ये लॉजिक बताएं, स्टूडेंट्स बहुत सारी तहरीकों के पीछे हैं। बांग्लादेश में आपने देखा, इसी तरह इंडिया की 8-10 तहरीकों में सब स्टूडेंट्स मूवमेंट हैं। एक इसके पीछे मोटिव क्या है, इंस्पिरेशन क्या है? और दूसरा जो इंडियन मीडिया है, हमने देखा अभी हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे अरशद नदीम, उनके हवाले से भी प्रोपेगेट किया गया नेगेटिवली, बास चैनल ने पोर्ट्रे किया। तो ख़ुद को सेकुलर रियासत तो कहते हैं, लेकिन उनके अंदर तहम्मुल, टॉलरेंस, बर्दाश्त नहीं है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए, जो को सेकुलर कहते हैं, दिलचस्प बात यह है कि उनके वजीर आजम को इसलिए अमेरिका में दाखिले से एक दफा रोक दिया गया था कि उन्हें मुसलमानों का कातिल करार दिया गया जी। और वो वजीर आजम बड़ी ढिठाई से इस बात का एतराफ करता है कि वो खुफिया तौर पे बांग्लादेश बनाने में जाके अमली तौर पे हिस्सा लेता रहा। यानी इससे उनका असल चेहरा आपको समझ आना चाहिए जी। कि वो लोग इस सतह के ऊपर फस्तायत का और जिसे कहना चाहिए ना खूंरेजी और तोड़ फोड़ के ऊपर यकीन रखते हैं कि उनका खुद वजीर आजम कह रहा है कि मैं एक रजाकार के तौर पे वो उस हिस्सा लेता रहा हूँ जब 1971 में पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ। जी। खैर वो तो उनकी आज बांग्लादेशी अवाम ने उसका उनको भरपूर जवाब दे दिया और जी। वो बुत तोड़ के उस वक्त के जो सारे मंसूबे थे उसका बहुत अच्छा जवाब दिए। लेकिन उनकी ये जो वसत पसंदी की ख्वाहिश है ये थमती नहीं। जैसे आजाद कश्मीर में जो कुछ भी मकबूजा कश्मीर में हो रहा है पूरी दुनिया को पता है, उसके साथ पूरी दुनिया में सामने। फिर जिस तरह नागालैंड और दीगर तहरीकों को कुचलने के लिए फौज का और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये कि देखिए, आजादी एक दिन का सफर नहीं होती। जी। जो इस वक्त भारत को सबसे बड़ा चैलेंज है वो उसके अपनी रियासत के अंदर से है, क्योंकि जो रियासत है उससे अलहदगी के ख्वाहिशमंद है। अब वो इस सतह पे तगड़ी हो गई है कि कुछ रियासतों में तो भारत का बज़ाहिर अमल दखल जो है, अगर फौज को हटा दिया जाए तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे और ही। वहां पे जो मुकामी रियासतें हैं उनका अपना कंट्रोल बहुत है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन मीडिया देखें, एक बाकायदा प्लान के ये एक पूरी इंडस्ट्री है जिसमें इतना पैसा ताकतवरों ने, भारत के सरमाएदारों ने फेंका हुआ है, जिसका खुद कांग्रेस ने शोर मचाया कि बीजेपी को जिस तरह इंडियन मीडिया सपोर्ट करता है उसके पीछे अब दौलत की फरावानी है जो उस मीडिया को फराहम की जा रही है। लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता आप एक बात नोट करें कि इन तमाम बातों के बावजूद भारत का जो सेकुलर चेहरा है वो दागदार हो चुका है और अब उसको पूरी दुनिया मानने पे तैयार नहीं है कि ये सेकुलर है। और जहां तक आपके तालिब इल्मों की बात है, देखें, शऊर जो है वो, और फिर शऊर हो, फिर आप में एनर्जी हो और ख्वाब हो, तो वो सिर्फ स्टूडेंट्स के जरिए ही पूरे हो सकते हैं। जैसे बांग्लादेश में तालिब इल्मों ने साबित कर दिया जी। कि जो तालिब इल्म होता है उसका एक विजन होता है, उसे एक तालीम मिलती है, उसके ख्वाब होते हैं, उसमें एनर्जी होती है, तो वो लेके चलता है। मुझे ऐसा ऐसे ही। लगता है कि भारत में जो अलहदगी पसंद तंजीमें, उनमें आप देखिएगा 80% जो है वो नौजवान है दुरुस्त और फरमा इन्हें जी। रोकना है। मुझे लगता है कि भारत मुश्किल है, कुछ वक्त लग सकता है भारत।